अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम सीरीज़ के और टेस्ट जो है डिफरेंट कन्वर्जेंस के टेस्ट और डाइवर्जेंस के टेस्ट वो हम कर रहे हैं। तो आज का हमारा लेक्चर है अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट। अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट के अंदर अब ये भी एक आपके पास एक अलग टेस्ट है जिसके अंदर आपके पास जो गिवन सीरीज़ है वो एक अल्टरनेटिंग सीरीज़ होती बाकी सीरीज़ों की तरह ही है, लेकिन इसके अंदर आपके पास प्लस माइनस के साइन आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे कहेंगे अ सीरीज इन विच द टर्म्स आर अल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कि एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर आपके पास टर्म्स जो हैं वो अल्टरनेटिवली कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इस तरह अल्टरनेट होकर बार बार आती रहती हैं। लाइक आपके पास ये गिवन जो एग्जांपल है इसकी 1 -1/2 प्लस 1/3 -1/4 प्लस 1/5 प्लस अप टू सो ऑन, प्लस इसकी जो आपके पास टोटल nth टर्म बनेगी वो बनेगी -1 की पावर n प्लस 1 ओवर n। नेक्स्ट एक और सीरीज गिवन है क्या -2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1/4 -1/8 प्लस अप टू सो ऑन प्लस -1 की पावर n ओवर 2 की पावर n और साथ 4 आ जाएगा प्लस अप टू सो ऑन। नेक्स्ट थ्योरम है कि अब अल्टरनेटिव टेस्ट क्या होता है। पहले तो ठीक है, अल्टरनेटिव सीरीज क्या होती है कि ऐसी सीरीज है जिसके अंदर आपके पास प्लस माइनस का साइन जो है वो अल्टरनेट होके आते रहें, जैसा कि यहाँ पे पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो ऐसी सीरीज को अल्टरनेटिव सीरीज बोलते हैं। अब थ्योरम है, थ्योरम के अंदर वो क्या कहता है, थ्योरम के अंदर कहा गया है कि समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity -1 की पावर n प्लस 1 un इज इक्वल टू आपके पास होगा u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 प्लस एप्सिलॉन कन्वर्जेस इफ सेटिस्फाई द फॉलोइंग। अगर आपके पास ये फॉलोइंग कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा देन आप कहेंगे कि गिवन सीरीज आपके पास कन्वर्ज कर रही है। ईच टर्म इज न्यूमेरिकली लेस देन द प्रोसीडिंग टर्म। आपके पास हर एक टर्म जो है वो लेस देन है जो प्रोसीडिंग टर्म से, मतलब हर एक अपकमिंग टर्म जो है वो पिछली टर्म से लेस होती जा रही है। मतलब पहली टर्म 1 है, दूसरी आपके पास क्या हो जाएगी 2, तो 2 बड़ी हो जाएगी 1 के साथ, उसके बाद आ जाएगी 3 बड़ी हो जाएगी 2 के साथ। इस तरह की आपके पास सीरीज होनी चाहिए। एंड जब आप लिमिट अप्लाई करें उसकी nth टर्म के ऊपर कि लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू आपके पास उसका आंसर क्या आ जाए 0। ये आपके पास है अल्टरनेटिव सीरीज टेस्ट। अब ये गिवन सीरीज है कि 1 -1/2 प्लस 1/3 -1/4 प्लस 1/5 प्लस अप टू सो ऑन इज इक्वल टू आपके पास है ये समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity -1 की पावर n प्लस 1 और साथ इसके आ जाएगा 1 ओवर n। अब इसका सोल्यूशन लेते हैं। अब देखें इसका un आपके पास क्या है, आप un इसका ये ले लेते हैं कि इसका un आपके पास है 1 ओवर n। अब ये पहला 1 ओवर n है, दूसरा आपके पास क्या हो जाएगा उससे छोटा, तीसरा उससे छोटा, चौथा आपके पास उससे छोटा। तो आपके पास ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है जिसकी ईच टर्म जो है वो अपकमिंग टर्म्स जो है वो डिक्रीज होती जा रही हैं। यहाँ पे यही आपके पास कहा कि un इज इक्वल टू 1 ओवर n। यहाँ पे एक बात जो है वो मिस्टेकली मैं आपको थोड़ा सही नहीं बताया मैंने। यहाँ पे जो गिवन था ये देखें, यहाँ पे ना ठीक है ये un प्लस 1 लेस देन un होना चाहिए, कि मतलब हर एक अपकमिंग टर्म जो है वो पिछली टर्म से छोटी हो। मतलब पहली 1 है, दूसरी 0.5 हो, तीसरी 0.3 हो, चौथी 0.2 हो, उसके बाद 0.15 हो। मतलब हर एक अपकमिंग टर्म जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। अब यहाँ पे लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। अगर इसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई कर दें तो 1 ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब सेकंड कंडीशन आपके पास यही थी ना कि जब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें कि लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी un, कि un के ऊपर लिमिट अप्लाई करो आंसर 0 होना चाहिए। तो पहली जो आपके पास पहली कंडीशन को भी इसने सेटिस्फाई किया कि हर एक अपकमिंग टर्म जो है वो पिछली से लेस है, और नंबर 2 आपके पास एग्जैक्टली उसकी लिमिट भी 0 आ गई। As both conditions satisfy, then the given series converges by the alternating test.
नेक्स्ट एग्जांपल है 1 माइनस 1 ओवर फैक्टोरियल प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल माइनस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस 1 ओवर 4 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन इज इक्वल टू आपके पास ये है समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर n प्लस 1 और इसके साथ है 1 ओवर n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखें, इसके अंदर भी देखें आप कि जब यहाँ पे n की वैल्यू पहली पुट करते जाएं फिर दूसरी फिर तीसरी, आपके पास यहाँ पे देख लें इस सीरीज के अंदर का पहले 1 है, फिर 1 से छोटा वैल्यू आएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, हर एक अपकमिंग जो आपके पास टर्म है वो प्रीवियस टर्म से छोटी है। एज un प्लस 1 लेस देन un एंड लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर n प्लस 1 ओवर n माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे क्योंकि नीचे n आ रहा है, तो इसका मतलब है एग्जैक्टली ये आपके पास 1 ओवर इन्फिनिटी बनेगा और 1 ओवर इन्फिनिटी का आपके पास जो है आंसर वो 0 आ जाएगा। सो गिवन सीरीज कन्वर्जेस बाय द अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। नेक्स्ट ये कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिए हैं कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज यूजिंग अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। इन 4 क्वेश्चंस को आप लोगों ने खुद करना है अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट को यूज करते हुए। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस। अब कन्वर्जेंस जो है वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस और कंडीशनल कन्वर्जेंस दोनों की एग्जांपल यहाँ पे लिखेंगे। पहली है अ सीरीज समेशन ए एन कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली, क्या आपके पास जो गिवन सीरीज है समेशन ए एन ये कन्वर्ज कर रही है एब्सोल्यूटली इफ द करस्पॉन्डिंग सीरीज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, अगर इस ए एन की आप एब्सोल्यूट सीरीज ले लेते हैं, इसी की ही आप एब्सोल्यूट सीरीज ले लेते हैं, तो वो आपके पास ऑलरेडी जो है वो कन्वर्जेस कर रही होती है कि ये गिवन सीरीज है। इस गिवन सीरीज के अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है जब आप नेगेटिव टर्म्स को भी पॉजिटिव टर्म्स के अंदर चेंज कर देते हैं, वो होते हैं किसी भी टर्म की एब्सोल्यूट वैल्यू। और इस ए एन का जो एब्सोल्यूट आपके पास वो अप्रोचेस टू, और वो आपके पास क्या कर जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है अ सीरीज दैट कन्वर्जेस बट डज नॉट कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली, कि एक ऐसी सीरीज जो खुद तो कन्वर्ज कर रही है लेकिन अगर उस सीरीज की आप एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें तो वो कन्वर्ज नहीं करेगी। ऐसी सीरीज को या ऐसी कन्वर्जेंस को आप बोलते हैं कंडीशनली कन्वर्जेंस। गिवन क्वेश्चन है समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर n माइनस 1 साथ n फैक्टोरियल ओवर 2n फैक्टोरियल। तो ये आपने ले लिया ए एन, जैसा कि यहाँ फर्स्ट डेफिनेशन के अंदर कहा गया था कि पहले ए एन आप लें, ए एन के बाद आपने लेना ए एन एब्सोल्यूट, और अगर वो कन्वर्ज करेगा देन आपने कहा ये एब्सोल्यूटली कन्वर्ज कर रही है। अब यहाँ आपके पास थी माइनस 1 की पावर n माइनस 1, लेकिन जब एब्सोल्यूट लेंगे तो नेगेटिव का एब्सोल्यूट लेंगे वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे जस्ट आपके पास ये बचेगा n फैक्टोरियल ओवर 2n फैक्टोरियल। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा n फैक्टोरियल ओवर 2n फैक्टोरियल। अब इसके ऊपर यूज कर लें रेशो टेस्ट को जो हम लोगों ने कल पढ़ा था। अब रेशो टेस्ट इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ए एन प्लस 1, इसकी n प्लस 1 टर्म क्या हो जाएगी n प्लस 1 का फैक्टोरियल और 2n प्लस 2 का फैक्टोरियल ओवर ए एन। तो रेशो टेस्ट क्या होता है, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 ओवर ए एन इज इक्वल टू होता है लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ आपके पास 2n का फैक्टोरियल ओवर n का फैक्टोरियल के साथ। यहाँ पे जो जो टर्म्स कैंसिल होनी है उनको कैंसिल कर दें, तो बाकी आपके पास बच जाएगा लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा n प्लस 1 ओवर 2n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1। अब यहाँ पे आप n कॉमन लेंगे और कैंसिल कर देंगे, इसका आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0, जो कि लेस देन 1 है। और आपने लास्ट टाइम जब आप लोगों ने रेशो टेस्ट पढ़ा था उसके अंदर भी आपने यही कहा था कि जब ए एन प्लस 1 को आप डिवाइड करते हैं ए एन के साथ और उसके ऊपर लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी अप्लाई करते हैं, तो लिमिट अप्लाई करने के बाद अगर आंसर जो है वो लेस देन 1 हो तो देन आप कहते हैं कि गिवन सीरीज कन्वर्ज कर रही है। अगर ग्रेटर देन 1 हो तो आप कहते हैं गिवन सीरीज डाइवर्ज कर रही है। तो ये आंसर लेस देन 1 है तो आप कहेंगे गिवन सीरीज कन्वर्ज कर रही है। सो ए एन का डिटर्मिनेंट आपके पास या ए एन एब्सोल्यूट कन्वर्ज कर रहा है बाय रेशो टेस्ट एंड द गिवन सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली, और आप ये कहेंगे कि आपके पास जो गिवन सीरीज है वो एब्सोल्यूटली कन्वर्ज कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी
-1 की पावर n n फैक्टोरियल ओवर 1 3 5 n 2n -1। अब यहाँ पे पहले निकालें an, तो an आपके पास सारा यही आ जाएगा -1 की पावर n साथ n फैक्टोरियल ओवर 1 3 5 to 2n -1, ये an आ गया। अब an का आप एब्सोल्यूट लेंगे, वो आपके पास क्या बन जाएगा, नेगेटिव टर्म्स ऑलरेडी कैंसिल हो जाएंगे, जस्ट पॉजिटिव टर्म्स ही होंगी। तो यहाँ पे बन जाएगा n फैक्टोरियल ओवर 1 3 5 n 2n -1। अब आपने क्योंकि इसके ऊपर रेशो टेस्ट अप्लाई करना है तो आपको an+1 भी निकालना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ पे n+1 लगाते जाए, तो ये बन जाएगा n+1 का फैक्टोरियल ओवर 1 3 5 2n -1 and 2n+1, क्योंकि ये n की जगह पे आप लोगों ने n+1 पुट किया है। तो अब नेक्स्ट यूजिंग रेशो टेस्ट, आप इसके ऊपर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1 ओवर an इज इक्वल टू आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब ये आपके पास थी an+1 ये वाली टर्म, इसको आप डिवाइड करेंगे इस टर्म के साथ, जो जो टर्म्स आपके पास कैंसिल होती हैं उनको आप लोग कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे जस्ट ये बच जाएगा n+1 ओवर 2n+1। तो यहाँ ये आपके पास आ गया लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी n+1 ओवर 2n+1। अब यहाँ आप n की जगह पे भी आप पुट कर देंगे, n यहाँ पे भी कॉमन ले लें, यहाँ पे भी कॉमन ले लें, तो यह आ जाएगा 1/2, और 1/2 भी लेस देन 1 होता है, देन आप कहेंगे गिवन सीरीज जो आपके पास वो कन्वर्ज कर रही है, एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रही है। नेक्स्ट है समेशन n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी -1 की पावर n और 1 ओवर n स्क्वायर रूट। सिंस आपके पास an इज इक्वल टू दिस है और an अगर आप इससे नेक्स्ट टर्म लेंगे तो वो इससे बड़ी हो जाएगी। अब an आपके पास क्या है, ग्रेटर देन है an+1 के। अब इसका आप एक और यूज देखें, यहाँ पे 1 ओवर n स्क्वायर रूट ग्रेटर देन है 1 ओवर n+1 का स्क्वायर रूट, एंड लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी an, अगर आप इस an की लिमिट लेते हैं तो वो भी आपके पास 0 आ जाती है। देन आप कहेंगे गिवन सीरीज जो है वो कन्वर्ज कर रही है यूजिंग अल्टरनेटिव सीरीज टेस्ट। आपने इसके ऊपर एक अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट इसके ऊपर यूज कर दिया और आपने ये बता दिया कि गिवन सीरीज जो है इसकी जो एब्सोल्यूट है वो क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। ये खुद तो कन्वर्ज कर रही है, लेकिन आप इसकी एब्सोल्यूट चेक करनी है तो an फैक्टोरियल इज an का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आ जाएगा 1 ओवर n स्क्वायर रूट, और यहाँ पे समेशन अप्लाई कर दें, समेशन n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी an इज इक्वल टू आ जाएगा समेशन n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी 1 ओवर n स्क्वायर रूट। देन यूजिंग p सीरीज टेस्ट p इज इक्वल टू 1 ओवर 2 विच इज लेस देन 1, इफ लेस देन 1 p इज लेस देन 1 देन गिवन सीरीज डाइवर्जेस, देन आपके पास an का एब्सोल्यूट जो है वो डाइवर्ज कर रहा है। तो आप कहेंगे कि आपके पास यहाँ पे an का जो एब्सोल्यूट है वो डाइवर्ज कर रहा है। सो आपके पास ये गिवन सीरीज जो है वो कन्वर्ज करेगी कंडीशनली। क्यों? क्योंकि वो सीरीज तो कन्वर्ज कर रही है लेकिन उसका एब्सोल्यूट आपके पास डाइवर्ज कर रहा है। नेक्स्ट है पावर सीरीज का, आपके पास पावर सीरीज का टॉपिक है नेक्स्ट कि पावर सीरीज क्या होते हैं। एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ द फॉर्म, एक ऐसी सीरीज जो आपके पास इस फॉर्म में हो कि समेशन n इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी cn x की पावर n। यहाँ पे आपके पास इसको ओपन करते जाएं सीरीज को c0 प्लस c1 ऑफ x प्लस c2 ऑफ x स्क्वायर प्लस c3 ऑफ x की पावर 3 प्लस अप टू सो ऑन। या आपके पास हो समेशन n इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी cn इंटू x माइनस a की पावर n, और ये आपके पास आ जाए जब n की आप वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी तक पुट करते जाएं तो ये आ जाए c0 प्लस c1 इंटू एक्स माइनस ए प्लस c2 इंटू एक्स माइनस ए की पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन cn इंटू एक्स माइनस ए की पावर n। दैट इज कॉल्ड अ पावर सीरीज इन x। अब नेक्स्ट है जी कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज। We will use the ratio test of absolute convergence or root test to find the value of x for which power series converges। अब हमने इन एग्जांपल्स के अंदर चेक करनी है कि कौन कौन सी वैल्यूज के ऊपर आपके पास जो है ये सीरीज कन्वर्ज कर रही है। पहला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पावर सीरीज समेशन n इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी n की पावर 2n
एंड x टू n कन्वर्ज कर रहा है। तो अब इसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा कौन सा, रेशो टेस्ट या रूट टेस्ट जो आप यूज़ कर लें। तो मैंने यहाँ पे रेशो टेस्ट यूज़ किया है, तो लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी a n प्लस 1 ओवर a n इज इक्वल टू, अब लिमिट अप्लाई कर दी और इसी टर्म का n प्लस 1 लेके उसको n के साथ डिवाइड कर दिया। यहाँ पे ये स्टेप डायरेक्टली लिखा है। एंड नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ जो आपके पास वैल्यूज कैंसिल हो रही थी उनको कैंसिल आउट किया है। तो मेरे पास यहाँ पे ये स्टेप है, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी n प्लस 1 ओवर n की पावर 2n, और इसके साथ आया n प्लस 1 की पावर 2 और साथ आया है x स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके पास जो चीज़ें कॉमन आती हैं वो आप कॉमन ले लें, तो यहाँ बच जाएगा लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एंड ऊपर आप कंप्लीट टर्म का स्क्वायर ले लें, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n, साथ आ जाएगा n, देखें 2n था ना, 2 तब ऊपर आ चुका है, n प्लस 1 इसका स्क्वायर था वो भी यहाँ पे आ चुका है, एंड x की पावर 2 ये यहाँ पे आ गया। अब अगर इस क्वेश्चन के अंदर आप पुट भी कर दें x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, अगर आप यहाँ पे x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी पुट करेंगे आपके पास आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे होना चाहिए था कि लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, मैंने x बताया है। यहाँ पे अगर आप n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो आपके पास आंसर 0 आ जाएगा। लेकिन जब आपके पास x 0 होगा, अगर x की कोई x 0 होगा तो वो सबको 0 कर देगा, देन आप कहेंगे 0 है और लेस देन 1 है। लेकिन अगर x की कोई भी वैल्यू होगी, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी इन्फिनिटी आ रहा है, तो वो जिस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा वो उसको अनडिफाइन कर देगा। तो ये x की कन्वर्जेंस के पॉइंट्स आ गए आप लोगों के पास। एक और पावर सीरीज है कि समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर n माइनस 1 x की पावर 2n माइनस 1 ओवर 2n माइनस 1। अब इसके ऊपर आप अप्लाई कर दें फिर रेशो टेस्ट कि un प्लस 1 ओवर un इज इक्वल टू, आप इसकी n प्लस 1 टर्म और nth टर्म को आप n प्लस 1 टर्म जो है उसको nth टर्म के साथ डिवाइड कर दें, तो ये बन जाएगा x की पावर 2n प्लस 1 ओवर 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई है, ये बन जाएगा 2n माइनस 1 ओवर x की पावर 2n प्लस 1। अब बोथ साइड पे लिमिट भी अप्लाई कर दें, तो लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, इधर भी आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। इन दोनों के ऊपर अब आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे जो टर्म्स कैंसिल होती हैं वो कैंसिल आउट कर दें। यहाँ आपके पास x की पावर क्या है, यहाँ पे आपके पास है x की पावर 2n प्लस माइनस 1 और ऊपर है प्लस 1, ये आपके पास फिर यही बच जाएगा 2n माइनस 1 और 2n प्लस 1, क्योंकि x जो है वो x से कैंसिल हो जाएगा। साथ आपके पास यहाँ पे आपने x को अलग कर दिया तो आपके पास ये x आ गया x की पावर 2। ठीक है, x की पावर 2 यहाँ पे साथ आ गया, बाकी सारा ये कॉमन ले ली चीज़ें, तो ये आपके पास आ गया लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 2n माइनस 1 ओवर 2n प्लस 1 और साथ इसके आ जाएगा x स्क्वायर। ये अप्रोचेज जो आप x स्क्वायर कर रहा है। अब गिवन सीरीज कन्वर्ज करेगी एब्सोल्युटली व्हेन x स्क्वायर इज लेस देन 1। जब x स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो ये सारी सीरीज जो है अब डिपेंड जो है x स्क्वायर के ऊपर कर रही है। तो x स्क्वायर की वैल्यू जब लेस देन 1 होगी तो ये गिवन सीरीज कन्वर्ज कर जाएगी एब्सोल्युटली। लेकिन जब x स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी तो ये सारी सीरीज आपके पास डाइवर्ज कर जाएगी फॉर x स्क्वायर ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट है समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n ओवर n का फैक्टोरियल। सेम इसके ऊपर पहले वही रेशो टेस्ट लगाते हैं कि un प्लस 1 ओवर un, तो ये क्या बन जाएगा x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आप n का फैक्टोरियल और xn यहाँ पे आपने उल्टा के इसको लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन में था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया लेकिन उल्टा के लिख दिया। अब बोथ साइड्स पे लिमिट अप्लाई करें तो लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी un प्लस 1 ओवर un इज इक्वल टू आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n का फैक्टोरियल ओवर x की पावर n। अब यहाँ ऊपर आपके पास ये आ जाएगा x का फैक्टोरियल एंड नीचे बन जाएगा n प्लस 1, जो कि आपके पास अप्रोचेज टू 0 कर रहा है। फॉर एवरी x द सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x के x की हर एक वैल्यू के ऊपर ये गिवन सीरीज आपकी जो है वो कन्वर्ज कर रही है। नेक्स्ट है इंटरवल ऑफ द कन्वर्जेंस एंड रेडियंस ऑफ द कन्वर्जेंस। द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द पावर सीरीज कन्वर्जेस इज कॉल्ड इंटरवल ऑफ द कन्वर्जेंस। मतलब वो सारी वैल्यूज जहाँ पे आपके पास x जो है वो कन्वर्ज करता है या पावर सीरीज कन्वर्ज करती है,
तो उसको आप बोलते हैं इंटरवल ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज। इफ पावर सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली फॉर एक्स सच दैट एक्स डिटर्मिनेंट लेस देन आर, अगर आपके पास ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रही है तो आप लिखते हैं कि एक्स का एब्सोल्यूट लेस देन आर, देन आर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो यहाँ पे आपके पास आर जो होगा इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। If power series converges for x is equal to 0 then its interval converges। अगर पावर सीरीज कन्वर्ज कर रही है x is equal to 0 के लिए तो वो कह रहा है कि इसका इंटरवल भी कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्ज करता है। एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज इक्वल टू 0 होता है कि जब पावर सीरीज कन्वर्ज करे 0 को तो उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी 0 होगा। इफ पावर सीरीज कन्वर्जेस फॉर ऑल x, आप कहते हैं कि हर एक वैल्यू x के लिए ये कन्वर्ज कर रहा है तो उसका इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगा और इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो प्लस इन्फिनिटी होगा। ये वाली बातें आप लोगों ने याद रखनी है। नेक्स्ट है इफ p कन्वर्जेस फॉर x एब्सोल्यूट लेस देन r एंड x एब्सोल्यूट ग्रेटर देन r, अगर इस कंडीशन में हो देन इट्स इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस इज, आप इसका फिर ये कह सकते हैं ये किसी भी डिस्क के ऊपर है कि माइनस आर टू आर है या माइनस आर टू आर के ऊपर, ये सारी कंडीशन इसकी हो सकती हैं और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इसका जस्ट कैपिटल आर होगा। नेक्स्ट है कि इफ पावर सीरीज समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी n इंटू एक्स माइनस ए की पावर n कन्वर्जेस फॉर ऑल x, आप कहते हैं कि ये फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x कन्वर्ज कर रही है, देन इसका कन्वर्जेंस जो होगी वो होगी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, जबकि इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो होगा इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होगा और इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन्फिनिटी होगा। इफ पावर सीरीज समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी n इंटू एक्स माइनस ए की पावर n कन्वर्जेस फॉर x इज इक्वल टू a, कि अगर आपके पास ये कन्वर्ज कर जाए फॉर x इज इक्वल टू a के लिए देन इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस इसका क्या होगा, a होगा। ये गिवन क्वेश्चन है, इनमें से एक क्वेश्चन आप लोगों को करवा देते हैं, एक क्वेश्चन आप लोगों ने खुद कर लेना है। तो समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n ओवर 2n फैक्टोरियल। अब पहले a n ले लिया, अब इसके ऊपर भी सबसे पहले आप लोगों ने कन्वर्जेंस टेस्ट करने के लिए रेशियो टेस्ट का इस्तेमाल करना है। तो a n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x की पावर n ओवर 2n फैक्टोरियल एंड a n प्लस 1 क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 ओवर 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल। अब बोथ साइड पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a n प्लस 1 ओवर a n इज इक्वल टू आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब a n प्लस 1 को डिवाइड कर दिया है a n के साथ तो ये आ गया लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x एब्सोल्यूट की पावर n प्लस 1 ओवर 2n प्लस 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2n फैक्टोरियल ओवर x फैक्टोरियल की पावर n। नेक्स्ट है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब ये वैल्यूज आपके पास जो कैंसिल होती थी उनको आपने कैंसिल कर दिया, x एब्सोल्यूट की पावर n कैंसिल हो जाएगा लेकिन पावर 1 ऐसे ही रहेगा तो x एब्सोल्यूट ओवर नीचे बच जाएगा 2n प्लस 2 2n प्लस 1 और 2n फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x एब्सोल्यूट ओवर 2n प्लस 2 एंड 2n प्लस 1। जब इसके ऊपर आप n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई कर देंगे तो आंसर 0 आ जाएगा विच इज लेस देन 1 फॉर वैल्यूज ऑफ x। सो बाय रेशियो टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस द p सीरीज गिवन एब्सोल्यूटली कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। thus अब ये ऑल वैल्यूज ऑफ x के लिए कन्वर्ज कर रहा है। दस एट द स्टार्ट, यहाँ स्टार्ट में भी कहा था कि जब ऑल वैल्यूज ऑफ x के लिए कन्वर्ज करेगा तो इसका जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो होगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इसका इन्फिनिटी हो जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पे यही बात लिखी कि फिर इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हो जाएगा और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। सेम आप लोगों ने ये चीज़ें ऊपर वाली वैल्यू से ब्रेक करते हैं। यहाँ पे भी है समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल एंड x की पावर n ओवर 2n फैक्टोरियल। अब a n आपके पास आ गया n फैक्टोरियल ओवर x की पावर n ओवर 2n फैक्टोरियल।
अब रेशो टेस्ट यूज किया तो यहाँ पे क्या लिखा, लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन ओवर ए एन इज इक्वल टू आ जाएगा लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। अब एन प्लस वन वाले टर्म को ए एन के साथ डिवाइड कर दो और जो वैल्यूज कैंसिल होगी उनको कैंसिल करें तो यहाँ पे ये बच जाएगा लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी वन प्लस वन ओवर एन डिवाइडेड बाय टू प्लस टू ओवर एन इंटू टू प्लस वन ओवर एन और साथ आ जाएगा एक्स एक्सक्लूड which is equal to 0 and less than 1. So by ratio test of the convergence, power series converges for all values of x. अगर all values के लिए सेम ऊपर वाली बात आप फिर लिख देंगे कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन्फिनिटी हो जाएगा और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ पे वही चीज़ें लिख दी गई हैं। बाकी आप लोगों को जो क्वेश्चन मैं करने के लिए दूंगा असाइनमेंट में उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें यूज़ होंगी, तो ये सारे इन पॉइंट्स का आप लोगों को पता होना चाहिए कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस किस पॉइंट के ऊपर क्या होता है। ठीक है, ये आप लोगों का आज का लेक्चर था और अब हमारे मोस्टली ये टेस्ट जो है ये ख़त्म हो चुके हैं। आप लोगों ने ये सारे तैयार करने और इंशाल्लाह मैं आप लोगों का नेक्स्ट वीक के अंदर एक क्विज़ जो है वो इसी जो आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा था इस चैप्टर के कुछ टेस्ट जो है वो आप लोगों को ज़िम्मे लगाऊंगा जो आप लोगों ने तैयार करने हैं और उनके लिहाज से आप लोगों का इंशाल्लाह एक क्विज़ होगा।